इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। एक और मैंने शेयर किया हुआ है, चूँकि आज गणेश चतुर्थी की शुरुआत हुई है, तो थोड़ा उसका भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि गणेशा का क्या हाल-चाल है। जी, जी। अब ये जो गणेशा है, जिसको गणेश कह दिया गया है, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि भारत में गणेश की मूर्तियाँ बहुत पुरानी-पुरानी मिलती हैं। लेकिन जो गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, इसका कोई पुराना ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। ये विशुद्ध रूप से ब्राह्मणीकरण, जैसा कि हर एक बुद्धिज़्म की चीज़ों का ब्राह्मणीकरण किया गया है, तो इसका भी ब्राह्मणीकरण किया गया है अंग्रेज़ों के समय में तिलक के द्वारा। तिलक ने इसको बढ़ा-चढ़ा के शुरुआत की थी और इसका पूरा डिटेल्स अगर किसी को भी जानना है तो धर्मानंद कौशाम्बी की किताब है भारतीय संस्कृति, जो आज़ादी के 2 महीना पहले ही मर गए थे, 1947 जून में ही मर गए थे। उनकी किताब में उन्होंने डिटेल्स में दिया है कि जब ये प्रथा शुरू की थी तिलक ने, तो अंग्रेज़ भी थोड़ा सोचे, टाइम लिए कि क्या किया जाए? फिर उनको ऐसा लगा कि चलो इसी बहाने सारा भारत का जो क्रांतिकारी से लेके सब जो है 1 महीना इसी में व्यस्त है, तो चलो 1 महीना तो हम लोग को आराम मिल रहा है ना, कराओ इनको धार्मिक पूजा, करो तुम सब। वो भी बढ़-चढ़ के कहें करा दिए। तो ये पूरा खड़ा किया गया है। सवाल ये है कि अभी जैसा कि हमने देखा कि सम्राट अशोक के पिलर को इन्होंने शिवलिंग बना के और लोगों से दान दक्षिणा लेके धार्मिक, उसी तरह से ये जो मूर्तियाँ हैं, ये मूर्तियाँ भी कोई पूजा-पाठ की वस्तु नहीं है। इसका भी पूजा-पाठ की वस्तु बनाया ब्राह्मणों ने अंग्रेज़ों के समय में, तिलक के समय में। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखता है 10th सेंचुरी का, मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिखा है, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, हम सिर्फ़ एक हुँ, एग्ज़ाम्पल से लेके चलते हैं। 10th सेंचुरी की क्या कहता है, "दिस 10 आर्म्ड डांसिंग गणेशा होल्ड्स दिस ब्रोकन टस्क वेपन्स, अ पॉट विथ स्वीट मीट्स and many other attributes that have broken away. Two snakes, one stretched above his head, the other drawn across his chest." अब एक चेस्ट पे है जिसको ये लोग जनेऊ बताने का प्रयास करते हैं, पर ध्यान रहे ये सांप है और एक गर्दन पे है। अब 2 हैं यहाँ पे, साँप है यहाँ पे। अब ये समझें कि ये जनेऊ नहीं है। ये कई हम सर्च कर रहे थे हम लोग, तो कई ब्राह्मणिक इतिहासकार लेखक जो हैं, उसको बोलते हैं यज्ञोपवीत है, स्नेक यज्ञोपवीत। अरे! ये स्नेक यज्ञोपवीत क्या होता है? आपने मनुस्मृति लिख रखी है, आपने तमाम धर्म ग्रंथ लिख रखे हैं, आपने साफ-साफ लिखा है कि ब्राह्मण होगा तो सूत का पहनेगा यज्ञोपवीत, जनेऊ। हुँ। और अगर क्षत्रिय होगा तो वो पहनेगा उसका शायद सूत वगैरह कुछ ऐसे होता, उनका भी ऐसे ही कुछ होता है। अब वैश्य का होता है, उसका भेड़ के ऊन वगैरह का होता है, उसका होता है। तो जी। ये साफ-साफ मेंशन है, कहीं पे कोई ऐसा ज़िक्र नहीं है कि साँप-वाँप लटका है। हाँ, अगर आप एलिस गेटी की किताब पढ़ें गॉड्स ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज़्म का, तो उसमें साफ-साफ ये मेंशन है कि जो ध्यानी बुद्धा हैं वज्रपाणि, उनमें कई सारे जो मूर्तियाँ आती हैं मंजूश्री, उसमें स्नेक के साथ हो सकती हैं। वहाँ पे आपको मेंशन मिलेगा। तो ये जो मूर्तियाँ हैं, इनके पूजे-पाठ करने का भारत में कोई इतिहास नहीं है। इसको गणेश चतुर्थी बना के हमारी ही चीज़ों को हम बहुजनों पर थोप दिया गया है और सब लोग जो हैं खूब बड़ी-बड़ी, लंबी-लंबी भीमकाय मूर्तियाँ बना रहे हैं और उसमें जो केमिकल्स और जिस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने में, अब फिर ले जाते हैं उसको 7, 8, 10 दिन बाद उसको विसर्जन करने के लिए कितनी पॉल्यूशन बढ़ जाता है। अब बिल्कुल। ये देखें, इसके बारे में एक रिसर्च पेपर है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अनीता रैना थापन जो हैं, इनका है। ये भी ब्राह्मण परिवार से ही आती हैं। लेकिन इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा है, गणपति द मेकिंग ऑफ ब्राह्मणिकल डाइटी। ये सीधे-सीधे बता रही हैं मेकिंग यानी बनाया गया है इनको ब्राह्मणिकल डाइटी, है नहीं, बनाया हुँ, गया है। अब इसमें ये क्या कहती हैं, ये बोलती हैं कि जितने भी इतिहासकार हैं अब तक सब इस बात से तो सहमत हैं कि गणपति ब्राह्मणों का नहीं है, बल्कि अलग-अलग कई सारे धर्मों में जगहों पे पाया जाता है, इस पर सब सहमत हैं। लेकिन वो एक बेसिक गलती क्या करते हैं, ये नहीं बताते हैं कि पहले किसमें आया।
हुँ, पहले जिसमें पहले आएगा उसी का तो माना जाएगा ना, दूसरा फिर उसका कॉपी पेस्ट वाला हो जाएगा। तो बिल्कुल। उसका ये ज़िक्र इसका ये डिटेल्स में कहते हैं। ये बताते हैं कि ब्रह्मनिज़्म की जो सबसे पुराना ज़िक्र आता है गणेशा का, वो आता है मानव गृह सूत्र में। अब ये चूँकि टेक्स्ट है, ब्रह्मनिज़्म में गणेश की मूर्ति बनाने का कहीं ज़िक्र नहीं आता। इनका जो देवनागरी लिपि में जो लिख के ये देते हैं गृह सूत्र, उसमें पहली बार ज़िक्र आता और किस रूप में ज़िक्र आता है, तो वो नीचे नीचे की 3 लाइन हैं, कोई भी देख सकता है, इसमें कहती हैं, "In the Brahmanical context, the term is used for the first time in the Manav Griha Sutra, a text of the Krishna Yajurveda, where it denotes a group of 4 demons." अब ये डीमन्स बताती हैं, यानी राक्षस के रूप में बताती हैं। यानी कि जैसे हुँ, वाल्मीकि रामायण हम पढ़ते हैं तो बुधा को एज़ ए चोर की तरह दिखाया जा रहा है, चोर, नास्तिक है, इनको दंड देना चाहिए। तो हुँ, जिस तरह से बुधा को वो दिखाते हैं मतलब चोर की तरह, असुर की तरह दिखा रहे हैं, उसी तरह से ब्रह्मैनिकल जो सबसे पुरानी किताब में जब इसका ज़िक्र मिलता है, उसमें ये क्या बताते हैं कि उनको डेमन्स की तरह दिखाया जा रहा है। वहीं ये कहती हैं कि ये सेकंड पैराग्राफ ऊपर से, द वर्ड विनायका लिटरली मीन्स वन विदाउट अ सुपीरियर, और ये कहती हैं सिग्निफाइज विदाउट एन नायका अ लीडर। यहाँ पे ये साफ-साफ बता रही हैं कि लीडर की तरह जो पेश किया गया है, इसका पहली बार मतलब पॉजिटिव चरित्र जो पेश किया जा रहा है, वो पहली बार कहाँ मिलता है? तो द फर्स्ट एपिग्राफिकल ऑकरेंस ऑफ दिस टर्म अपीयर्स इन द बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट इन एन इंस्क्रिप्शन। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि एक होता है ना सबूत पुरातात्विक मिल जाए जिस पर आप जो हैं अब कुछ नहीं, टेक्स्ट तो आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं इतना पुराना है, कब लिखा कब नहीं लिखा, मिलावट कर दिया नहीं मिलावट किया, भाषा लिपि, लेकिन जो पुरातात्विक प्रमाण मिल जाता है उस पर अब किसी का बस नहीं चलता। तो ये बोलती हैं कि द फर्स्ट epigraphical occurrence of this appears inscription on a stone box found at stupa number 2 at Sanchi, लास्ट क्वार्टर ऑफ द सेकेंड सेंचुरी बीसी। अब देखिए सेकेंड सेंचुरी बीसी के लास्ट क्वार्टर में मिल रहा है पुरातात्विक सबूत, ईसा से भी 200 साल पहले। जबकि ब्रह्मनिज्म में आप देखें तो पहली बार गणेश चतुर्थी जो ब्राह्मण मान्य तिलक है उसके समय से शुरुआत होती है। अब हम ये भी बताएँगे कि जैसे डेमन्स दिखाया गया है यहाँ पे गृह सूत्र में, उसी तरह से ब्रह्मनिज्म की और भी किताबें हैं जैसे मनुस्मृति हो गया, इसका चैप्टर 3 का कहीं पे 164 श्लोक है, कहीं पे 165, 166 श्लोक। अलग-अलग मनुस्मृतियों में 1-2 श्लोक का अंतर रहता है। तो ये शास्त्री का है। तो ये क्या कहते हैं, वर्मा ये यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये देखें 165 में, हिंस्रो वृषल वृतिश्च गणानां चैव याजकः। और इसका क्या अनुवाद करते हैं कि गणों मतलब शिव जी के नंदी आदि गण जिनके मुखिया गणेश विनायक हैं कि उपासना करने वाला, आचार भ्रष्ट, नपुंसक, नित्य भिक्षा मांगने वाला, कृषि कर्म करने वाला, पीलिया रोग से पीड़ित और दुष्कर्मों के कारण सज्जनों द्वारा निंदित ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म और यज्ञ यागादि में पुरोहित नहीं बनाना चाहिए। मतलब इतने सारे कंडीशन हैं कि अगर उसको पीलिया हुआ है तब मत बनाइए, दुष्कर्म करता है तो मत बनाइए, अगर खेती-बाड़ी करता है तो भी मत बनाइए, और भिक्षा माँगता है नित्य तो भी मत बनाइए, नपुंसक है तो भी मत बनाइए। और उसमें एक कंडीशन ये भी है कि अगर वो शिव जी के नंदी और गणेश को अगर मानता है, उनकी उपासना करता है तो उसको भी मत बनाइए। ना यज्ञ हुँ, यागादि में, ना श्राद्ध कर्म में। एकदम क्लियर कट बाय कट कर देता है। यानी कि जो मानव गृह सूत्र में उनको राक्षस की तरह दिखाया गया, डेमन्स की तरह, उसी तरह मनुस्मृति फिर से अपनी किताब में विनायक गणेश को एक ऐसे बाइकआउट करने का कि हमारा नहीं है, जो उसकी उपासना करता है वो हमारा नहीं है, हमारे मनुवाद में नहीं आएगा, उसको बाइकआउट करो की बात करता है। एक दूसरा भी हमने मनुस्मृति ओपन कर लिया गणेश पाठक का कि भाई वो क्या लिखते हैं, तो उन्होंने भी यही सेम बात लिखी है, विनायक आदि गणों के यज्ञ करने वाला ये सब श्राद्धादि कर्म में त्याज्य है। यानी कि ये इनको इनको बुलाओ मत, त्याज्य हैं, बाहर बाइकआउट करो इनको। तो आप देखें कि जितने भी ब्रह्मनिकल जो टेक्स्ट हैं, ये टेक्स्ट भले ही मुस्लिम शासनकाल, अंग्रेजों के शासनकाल में लिखे जा रहे थे, लेकिन तब भी
ये आज जिसको आपको देवी-देवता बना के पूजा जा रहा है, पूजा आपको पकड़ाया जा रहा है, उनका वो उनके किताबों में विरोध था। यानी कि वो उनका हिस्सा ना होके जिस तरह से बुद्ध को ये गाली देते हैं अपनी किताबों में, उसी तरह से इनको भी दे रहे थे। यानी ये सब मूर्तियाँ बुद्धिज़्म का हिस्सा थी, उनकी शिल्प कला थी हुँ। और सही। इसीलिए ये इनका विरोध कर रहे थे, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। लेकिन आज की डेट में अंग्रेज़ों के समय में उन्होंने इसको धंधा बना लिया और धंधा बना के हाइजैक कर लिया पूरे बुद्ध धर्म और उनके अनुयायियों को, उन्हीं की चीज़ का नाम बदल दिया। नाम ब ये तो उसी तरह से हो गया कि ओरिजिनल मार्केट में कोई ओरिजिनल किताब लॉन्च हुई और किसी ने क्या किया उसका ज़ेरॉक्स ली खराब-वराब पेज में किसी तरह ज़ेरॉक्स-वेरॉक्स करके कुछ-कुछ डाल-डूल के उसी चीज़ को दूसरा नाम बदल के टाइटल पेज, कवर पेज बदल के बेच रहा है। कह रहा है ये हुँ। मेरी है और उस पे पैसा कमा रहा है जबकि उसका उद्देश्य ही कभी मूर्ति पूजा नहीं रहा है। चाहे गणेश हो, चाहे बुद्ध हो, इनकी कभी इस तरह की चर्चा नहीं रही है बुद्धिज़्म में। तो ये हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों कि देखें कैसे बुद्धिज़्म की मूर्तियों का ब्राह्मणीकरण किया गया है और आजकल तो अब सनातन नाम लेके आए हैं ये। हुँ, वो भी हाँ। बुद्धिज़्म का ही नाम है। हाँ, वो भी और पूछ पूछ दिया जाए एक बार कि भई 77 साल बीत गए, आपके तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सारी महिलाएँ जो हैं पहुँच गई थी बाबा साहब का विरोध करने कि हमको हिंदू कोड बिल नहीं चाहिए, हमारे पति अगर 10 विवाह करता है तो करने दो, हमको नहीं चाहिए कि 1 विवाह करे। उनको तो पता भी नहीं था कि इसमें है क्या? वो तो सब बाबा साहब का विरोध कर रही थी। तब एक भी ब्राह्मण काहे नहीं विरोध करने पहुँचा कि हमारे धर्म का नाम सनातन है, हिंदू हमारा धर्म का नाम नहीं है। पहुँचना चाहिए बिल्कुल। था, हैं? तब इनको याद नहीं आया कि इनके धर्म का नाम क्या था। आज याद आया है, जब से किताबें खुलने लगी हैं कि हिंदू का मतलब पारसियों ने क्या बताया है, किसने क्या बताया है, तो अब याद आ रहा है कि अब धर्म मतलब इनका धर्म रोज़ बदल रहा है। हुँ, इनको आज तक यही नहीं ज्ञात हुआ कि धर्म क्या है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखें विदेशों में क्या स्टेटस है इस गणेश का? चूँकि गणेश चतुर्थी है, हुँ, तो ये बात सबको जानने की ज़रूरत है कि ये देखें विदेशों में जैसे भारत में अमेज़न, फ्लिपकार्ट हैं, उसी तरह विदेशों में अली एक्सप्रेस बहुत बड़ा वो है बेचने वाला। तो वो क्या बेच रहा है, ये मूर्ति आप देख सकते हैं लेकिन इसको गणेशा कह के नहीं बेच रहा है। क्या कह के बेच रहा है? साउथ ईस्ट एशिया बुद्धा स्टैच्यू एंटीक कॉपर एलिफेंट गॉड। देख लीजिए, हुँ, इसको एलिफेंट ट्रंक बुद्धा लिख के बेच रहा है कि बेली डबल रोल इंडिया एलिफेंट ट्रंक बुद्धा। तो सब लोग आप देख सकते हैं कि विदेशों में इस मूर्ति को जिसको आज गणेश चतुर्थी करके वो बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो विदेशों में एलिफेंट हेड बुद्धा कहा जाता है, यानी कि विदेशों में बुद्धिस्ट देश है। जितने भी आज मुस्लिम भी देश बने हैं, ये कभी बुद्धिज़्म के ही देश थे, चाहे वो इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, मलेशिया हो, उनके यहाँ आज भी बुद्धिज़्म के ही सबूत मिलते हैं। वियतनाम हो, तो हुँ, सब लोग यहाँ देख सकते हैं, यही नहीं थाईलैंड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पटाया चौक जो है, वहाँ पे ये मूर्ति आपको मिलेगी। जिसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे! यहाँ तो चूहा बैठा, ये तो हमारे गणेश जी हैं। पर यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ क्या मिलेगा एलिफेंट हेड गोल्डन बुद्धा श्रीन 3rd रोड पटाया थाईलैंड। यानी कि विदेशों में इस मूर्ति को आपका ब्राह्मणिकल सिस्टम का कोई देवी-देवता जानते ही नहीं है, वो तो इसको बुद्धा के नाम से जानते हैं, एलिफेंट हेड बुद्धा। उनके यहाँ तो किसी भी एलिफेंट का मतलब ही होता है बुधा, एलिफेंट को बुद्ध की तरह देखते हैं। एलिफेंट जो है सबसे चतुर चालाक प्राणी माना जाता है जीव-जंतुओं में और उसमें भी एक सबसे ख़ास बात क्या है कि इतना बड़ा शरीर होने के बाद से, इतना ताकतवर होने के बाद से भी वो वेजिटेरियन है। सबसे ख़ास बात क्या है उसकी? हुँ, इसीलिए बुद्धिज़्म में उसका बहुत बड़ा वो माना जाता है। इवन उनकी माता को भी ये दिखाया जाता है कि उनकी माता भी सपने में एलिफेंट देखती हैं। तो इतना हुँ, बुद्धिज़्म में पवित्र इसीलिए इनको एलिफेंट हेड बुद्धा कहा जाता है। अगर हम और भी पुरानी सभ्यताओं की बात करें, जैसे ग्रीक इजिप्ट की सभ्यता, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि इंसान है, इंसान के ऊपर का जो सर है, वो तरह-तरह के जीव-जंतुओं वाला होता है।
उनके यहाँ भी जो उनके मिथ हैं वो दिखाया जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में इसको थोड़ा अच्छा माना जाता था। उनको ऐसा लगता था कि हम इंसानों से ऊपर अगर कॉम्बिनेशन है उसका जुड़ाव करते थे। अब भारत में चूँकि शिल्प